बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 12 अगस्त अहम तरीन खबर के साथ। नाज़रीन, आप जानते होंगे आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने भी आर्मी चीफ से 1-to-1 मुलाकात की और इंटरनेशनल मीडिया से गुफ्तगू की। हतमी फैसला कर लिया गया कि अगर किसी बैरूनी ताकत ने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की, कोई दबाव डालकर बात मनवाने की कोशिश की, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तालिबान ने शर्त रख दी कि जब तक अशरफ गनी वहां से इक़्तिदार नहीं छोड़ते मजीद मुज़ाकरात नहीं होगी। भारत और अमेरिका के हाथ पांव फूल गए। अस्करी क़यादत के जवाब के बाद भारत और अमेरिका के भारतीय मीडिया के मुताबिक जो बाइडन ने कह दिया कि वो इन हालात में पाकिस्तान के लिए कोई सख्त रवैया नहीं रख सकते, क्योंकि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और इस वक्त पहली दफ़ा सिविल हुकूमत एक पेज पे है और उन्होंने वादिया कर दिया है कि वो किसी एक ग्रुप का हिस्सा नहीं बनेंगे। और अगर अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं तो अशरफ गनी का रिज़ाइन लेके एक मुश्तरका हुकूमत बनाई जाए और उसकी इलेक्शन की सूरत में मुंतखब हुकूमत को पूरी दुनिया माने। आर्मी चीफ ने तवील तरीन कोर कमांडर की कॉन्फ्रेंस में बैनुल अक़वामी, नेशनल, इंटरनेशनल, दाखिली, खारजी तमाम उमूर पर तफसीली गुफ्तगू की और कहा गया कि अगर सरहदों की वायलेशन किसी तरफ भी हो तो उसे उधर रोक दिया जाए। याद रखें कि अगर अब भारत ने कोशिश की तो इस्टेब्लिशमेंट के आला सतही इजलास में फैसला हुआ है अभिनंदन से ज़्यादा खौफनाक जवाब दिया जाएगा और किसी से भी रियायत नहीं होगी। जबकि एक पॉलिसी बनाई जा रही है कि 5th जनरेशन वार जिसे कहते हैं, जो अंदरून मुल्क पाकिस्तान के मीर जाफर हैं उनके ऊपर भी शिकंजा टाइट किया जाएगा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू की। इससे कबल उनकी बैरूनी ताकत अमेरिका, तुर्की, रशिया, चीन सबसे गुफ्तगू हो चुकी है और इसको आज का लीड कर रहे हैं आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने वाज़िया तौर पर कहा कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मसले का हल सियासी है। ताकत से अगर UN और अमेरिका मिल के काबू नहीं कर सके तो अफ़गान गनी की कमज़ोर हुकूमत कैसे कर सकती है। उसकी निशानी है कि अफ़गान हुकूमत में फ़ौज की पसपाई, आर्मी चीफ का अफ़गानिस्तान के बरतरफ करना, अशरफ गनी का तस्लीम में शिकस्त है, शिकस्त को तस्लीम करना है। वज़ीर आज़म ने वाज़िया तौर पर कहा तालिबान ने अशरफ गनी की हुकूमत से मुज़ाकरात करने से ही इनकार कर दिया है। हमने बारहा कोशिशें करके अमेरिका, अफ़गानिस्तान, अशरफ गनी और तालिबान को एक टेबल पे लाए, लेकिन अशरफ गनी की हठधर्मी और फ़िज़ाई हमलों के बाद तालिबान में गमो गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने एक शर्त रखी है कि जब तक अशरफ गनी है उनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे। एक तरफ वो मुज़ाकरात करते हैं और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान के मासूम औरतों बच्चों पर फ़िज़ाई हमले करते हैं, जिससे नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो गया है और अफ़गान के लोगों में अशरफ गनी के लिए सख्त नापसंदीदा शख्सियत बन चुकी है। तालिबान की शर्त है कि जब तक अशरफ गनी मौजूद है हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे और पाकिस्तान ने अमेरिका को वाज़िया पैगाम दे दिया है। अगर आप रीजन में अमन चाहते हैं तो अशरफ गनी की हुकूमत ख़त्म करके वहाँ के तमाम स्टेक होल्डरों मिलाकर एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए और वो इलेक्शन कराएं और उसके बाद बनने में हुकूमत दुनिया में अमन के साथ आगे चले। इसका हल यही है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में ये अमेरिका और रशिया, चीन तमाम को अपनी राय से आगाह कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी पहले ही तजवीज़ थी कि जैसे ही अमेरिका फ़ौज का इनखला हो तो वहाँ इंतखाबात से पहले एक अबूरी हुकूमत बनाई जाए ताकि कोई भी किसी के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाई ना करे और इस अबूरी हुकूमत तमाम धरों को मुतहद करके जमा किया जाए और वो हुकूमत मिल के नए इंतखाबात कराएँ ताकि हारने और जीतने वाला किसी को भी कोई एतराज़ ना हो। अफ़गान हुकूमत ने अबूरी सिस्टम की मुखालफ अशरफ गनी ने की और वो खुद साख्ता इलेक्शन में वज़ीर आज़म बन गए, जिसको अफ़गानिस्तान की अवाम ही कबूल नहीं कर सकती, तो इसमें पाकिस्तान क्या रोल अदा कर सकता है। नाज़रीन, याद रहे कि अशरफ गनी जोर दे रहे थे कि तालिबान मुज़ाकरात करे, लेकिन तालिबान एक शख्स को मानते ही नहीं। तो मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान की कई कोशिशें, जिसका अमेरिका खुद मोतरफ़ है कि पाकिस्तान ने कोशिशें की, लिहाजा अब अमेरिका भी सोच पे आ रहा है कि अशरफ गनी के होते हुए
अफ़गानिस्तान में किसी भी सूरत में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, लिहाजा एक सेटअप मुकम्मल अबूरी बनाया जाएगा। अफ़गान हुकूमत समझती है हमारे पास जादुई ताकत है, हम तालिबान को जो कहेंगे वो मान जाएंगे। ये वज़ीर आज़म का कहना था कि हमने हर मुमकिन कोशिश की तालिबान को अमन के लिए लाने के लिए, वो हमारे कहने पे आते रहे। अब जैसे जैसे उनकी पेशकदमी तेज़ी से हो रही है, वो अपने फैसले इंडिपेंडेंट कर रहे हैं और हमारा मुकम्मल होल्ड नहीं है। हम मज़ाकरात कर सकते हैं लेकिन जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका ने जब इनखला की तरीक़ दी तो तालिबान समझे थे कि वो जंग जीत गए हैं। इनखला की तरीक़ के बाद तालिबान को कायल करना बहुत मुश्किल हो चुका है। वो अब इस वक्त अपने आप को फातिहा समझते हैं और अशरफ गनी को शिकस्त खुर्दा समझते हैं। जैसे ही अमेरिका और यूएनओ की फ़ौजों की वापसी हुई, अफ़गान हुकूमत अब कोशिश कर रही है कि अफ़गानिस्तान में वापस आए। नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में खाना जंगी से पाकिस्तान मुतासर हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा खाना जंगी में अफ़गानिस्तान में होने वाली खाना जंगी के असरात पाकिस्तान में आना शुरू हो गए हैं, जिस पर अब पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट और सिविल हुकूमत ने एक फ़ैसला किया है कि अफ़गानिस्तान की खाना जंगी को अफ़गानिस्तान तक ही रोका जाएगा। इस सिलसिले में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जो बेइंतहा अहम तरीन फैसले और पैगाम दिया है, उसके बाद अमेरिका और भारत की पंजाबी में कहते हैं ना बोलती बंद हो गई और उन्होंने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया अब दबाव और पैगामत के सिलसिले बंद किए जाएँ और अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के लिए जितना पाकिस्तान का फ़र्ज़ है, अमेरिका का भी फ़र्ज़ है वहाँ अमन कायम करें, क्योंकि 20 साल फौजें उनकी रही हैं, हमारी नहीं रही। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका की कोशिश रही है तालिबान अफ़गान मुझसे किसी मुआहदे पर पहुँच जाए, लेकिन तालिबान अपनी कामयाबी को नाकामी में अब नहीं बदलना चाहते और हमने अपनी तमाम तर कोशिशों से अमेरिका, जापान, बरतानिया और तमाम ताकतवर हलकों को वादिया कर दिया। पाकिस्तान फ़ौजी अड्डे की इजाज़त ना दी थी, ना देगा, ना एयर बेस मांगने की कोशिश करे। इस सिलसिले में दो टोक पाकिस्तान और अस्करी सिविल और अस्करी क़यादत का वाज़िया पैगाम मिल चुका है। अब ये बात को दोहराना भी किस्सा माजी है। अफ़गानिस्तान में तमाम दौरों पर मुश्तमिल एक हुकूमत ही बेहतर ऑप्शन है, इसके अलावा पाकिस्तान में अफ़गानिस्तान में अमन नामुमकिन है। वज़ीर आज़म ने कहा मेरा ये यकीन है कि हमेशा सियासी हल से ही सियासी मसाइल हल होते हैं। बामकसद मुज़ाकरात के लिए दोनों फ़रीक़ैन को एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ करना होगा, जो कि अशरफ गनी की हट धर्म की वजह से किसी एक नुक्ते पर नहीं जा रहा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने यह भी वादा किया जो ये समझते हैं कि अफ़गानियों को बाहर से कंट्रोल किया जाता वो अफ़गानिस्तान को नहीं जानते। अफ़गानिस्तान की तारीख़ है, जो भी बाहर से आया शिकस्त खुर्दा हो के ही वापस गया। अफ़गानियों ने कभी भी गैर मुल्की ताकतों को कबूल नहीं किया। दूसरी तरफ नाज़रीन, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एक तवील तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की। उसमें इस वक्त भारत की जो चालें हैं, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल है, चीन पाकिस्तान के मामलात है, अमेरिका के खदशात है, सी पैक पे बनने वाली मामलात पर तफसीली तरीन गौर किया गया। और ये माजी में होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक तवील तरीन कॉन्फ्रेंस है। इसमें पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान अब तक जितने राब्ते हुए, चाहे अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा से हो, वज़ीर दफ़ा से हो, अमेरिकी सफ़ीर से, उनको पेंटागन के सरबराह से हो, चीन से हो, रशिया से हो, तमाम मामलात पर एक एक शिक पर गौर किया गया। और आर्मी चीफ ने कहा कि ये वो रिक्वायरमेंट है जिन्हें बिल्कुल जवाब दे दिया गया है, जिस पर पाक फ़ौज ने उन्हें मुकम्मल अफ़गानिस्तान में बार लगाने और अफ़गानिस्तान से जिस जिस एरिए से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है आगाह किया, जिस पर पाक फ़ौज के कमांडर आर्मी चीफ निकू तमाम कोर कमांडर्स और DGM और DGI से ने राय दी कि पाकिस्तान को अब अपने पाँव पर हर हाल में किए हुए फैसलों पर खड़ा होना है, किसी भी गैर मुल्की दबाव का हिस्सा नहीं बनना, चाहे इसमें कोई कर ले। इस मौके पर यह भी कहा गया कि माजी में सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चलाया गया, इसराइल और भारत ने मिलकर चलाया, इसको चंद पाकिस्तान के नादान दोस्तों ने, जिनमें TTP है, उन्होंने इसको फ़रोग दिया, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में कमो बेश 30 लाख अफ़गान हैं जो इसको ट्वीट करते हैं। दूसरी तरफ इस बात पर भी गौर किया गया कि पाकिस्तान के कौन सी सियासी जमातें हैं जिन्होंने सोशल मीडिया सेल और आर्टिफिशियल बूस्ट मशीनरी लगाई हैं जो ट्रेंड बनाते हैं अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, और अब मजहबत और लसानी और मजहबी मुनाफ़कत फैला रहे हैं। और कहा जा रहा है इस सिलसिले में सरकारी अदारों पर भी नज़र रखी जाएगी कि उनका क्या काम है कि सोशल मीडिया सेल बना के
मुखालफिन की इज़्ज़त उछालना, 5th जनरेशन वार सिर्फ बाहर से नहीं, अगर पाकिस्तान में भी कोई कर रहा है इसको भी कंट्रोल किया जाएगा। माजी में चलने वाले बहुत सारे ट्रेंड ये हैं कि भारत और इसराइल ने पीछे मिलकर अफगानिस्तान के लिए चलाए, पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करने के लिए चलाया, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की कुछ सियासी जमातों ने भी अपने बड़े पैमाने पर मीडिया सेल और फेक तरीके से अपने सियासी मुखालफिन और मजहबी मुनाफकत फैलाने के लिए ट्रेंड चलाते हैं। हर कोई किसी को गद्दार कह देता है, किसी को डाकू कह देता है, चोर कह देता है। इस सिलसिले में एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कराने का फैसला किया गया। दानिस्ता और गैर दानिस्ता गैर मुल्की एजेंडों को लेकर पाकिस्तान में कोल चल रहा है, जबकि एक आला सतही इजलास में कहा गया कि सियासी जमातों के और अगर किसी अदारे ने भी अपना मीडिया सेल बनाया है और वो किसी दूसरे शख्स की अपनी बेहतर कारकर्दगी बजाय करैक्टर असैसिनेशन या इल्ज़ामात गद्दार या दूसरे इल्ज़ामात लगाते हैं, उनको भी बंद कराया जाएगा। इस सिलसिले में FIA को अहम हकामात जारी कर दिए गए हैं। पाकिस्तान में ये सोशल मीडिया, ट्वीट, यूट्यूब के जरिए नफरत फैलाने वालों को कुचल दिया जाएगा, जबकि पाकिस्तान के मफाद में बात करने वाले और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करने वालों की हौसला अफजाई की जाएगी। तो हम ये कहा जा रहा है 5th जनरेशन वार से पाकिस्तान को बचाने के लिए IT के माहिरीन की एक टीम बनाई जा रही है, जो इस किस्म के प्रोपोगंडा करने वाले, जो एक जेली तरीके से सॉफ्टवेयर से अपने ट्वीट को ट्रेंड बनाते हैं और ट्रेंड बना के पाकिस्तान में नफरत और एक दूसरे से लड़ाई की वजह बनते हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम नवाज़ साहबा ने कहा उनके बेटे जुनैद सफदर की शादी है, क्योंकि वो अदालत से सज़ा याफ्ता है मोहतरमा। उनके वालिद साहब भी इलाज की गरज से गए थे, 1.5-2 साल हो गया नहीं आए, तो वो बेटी की शादी के लिए किसी भी कीमत पर हुकूमत से अपील नहीं करेंगे कि उनका ECL में नाम निकाला जाए। जबकि कहा जा रहा है एक गैर मुल्की ताकत मरियम नवाज़ की गारंटी देने के लिए तैयार है कि उसे 1 माह के लिए जाने दिया जाए और वो वापस आ जाएगी। इसका फ़ैसला अदालत में से भी किया जा सकता है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी कायल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ख़त्मी फ़ैसला PTI की बज़ाहिर हुकूमत का ये है कि हुकूमत इसमें नहीं आएगी अगर अदालत इजाज़त दे और गैर मुल्क की गारंटी दे, क्योंकि उनके वालिद का माजी ऐसा है कि वो 4 हफ्ते के लिए इलाज कराने गए थे और वहाँ जाके पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जहरीला प्रोपोगंडा किया है। नाज़रीन, मौजूदा सारी सूरत हाल आपके सामने रख दी। पीपल्स पार्टी की भी बाद लोगों से अहम मुलाकातें हुई हैं और उनको आस दी जा रही है कि 2023 में इलेक्शन में जब भी होता है उनका कोई ना कोई हिस्सा रखा जाएगा। इसलिए पीपल्स पार्टी भी आजकल खासी मुतरक नज़र आई है। बज़ाहिर उनके स्ट्रीट वोट बैंक में इजाफा नज़र नहीं आ रहा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।